जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। गया धाम तीरथ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से वेद व्यास ने 18वां पुराण लिखा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वेद व्यास बहुत ही प्रसन्न चित्त हो गए। उन्होंने सभी पुराणों को, जितने 17 पुराण हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान की लीलाओं का वर्णन भी 18वें इस पुराण में किया। राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों परीक्षितो अथै राजऋषिर जन्म कर्म विलापनम संस्थान तो पांडु पुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा श्रवण कराऊंगा। राधे राधे। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों का युद्ध हो रहा था और युद्ध में दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और वो युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, घायल पड़े हुए थे। भीमसेन की गदा से उसकी जंघा टूट चुकी थी। राधे राधे। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, आकर के कहा, मित्र अब अंतिम समय में मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आदेश दो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। राधे राधे। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं केवल पांडवों के शीश कटे हुए देखना चाहता था। आज भी मेरी यही इच्छा है कि मुझे 5 पांडवों के शीश काट करके आप ला दो, जिससे मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त हो सकूं। राधे राधे। मैंने पूरा महाभारत का युद्ध किया और मेरी इच्छा यही थी कि पांडवों के शीश काट डालूं, पर मैं नहीं काट सका। अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो 5 पांडवों के शीश काट करके मुझे ला दो। राधे राधे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं सामने लड़कर तो उनको नहीं शीश उनके काट सकता, उनको हरा नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सोए हुए 5 पांडवों के शीश आपको ला करके दे दूंगा। ये पाप कर्म है, लेकिन फिर भी मित्र की इच्छा के लिए मैं ये पाप कर्म जरूर करूंगा। राधे राधे। इस प्रकार कहकर के अश्वत्थामा वहां से चला गया। अहंकार में हम कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा जग भी बैरी हो जाए तो भी प्रभु की इच्छा के बिना हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परम भगवान की माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि भयभीत रहते हैं। कोई ऐसा ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे। अगर कोई ऐसा वैसा होना है तो होगा, प्रभु ऐसा कराना चाहते हैं तो जरूर होगा, और नहीं कराना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। राधे राधे। अश्वत्थामा ऐसा कह करके चल दिया। रात्रि के अंधेरे में
पांडवों के शिविर में गया, पांचों पांडवों के शीश काट कर लाने हैं और भगवान की इच्छा कुछ और है। आज भगवान पांचों पांडवों को बहुत दूर ले गए। दिन भर पांचों पांडवों के पांचों पुत्र राजा बन बन करके खेल रहे थे। पांचों पुत्रों ने अपने पिताओं के मुकुट सिर पर लगाए और गदा धनुष चक्र जो जो उनके माता पिता हथियार चलाते थे युद्ध में, वैसा ही आज खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते संध्या हो गई, पांचों पुत्र थक गए तो अपने पिताओं के सैया पर ही सो गए। राधे राधे। पांचों पुत्र अपने पिताओं की सैया पर अपने पिताओं के मुकुट बांध करके सोए हुए हैं। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा कामांध हो गया। जो पाप कर्म करता है वो कामांध हो जाता है, उसको सही और गलत दिखाई नहीं देता है। राधे राधे। भगवान की माया से मोहित हो गया, पांचों पांडवों के शिविर में गया तो पांचों पुत्रों के सिर पर जो मुकुट लगे हुए थे उनके पिताओं के, मुकुट देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांचों पांडव सोए हुए हैं, आज मैं अपने मित्र की इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। राधे राधे। आज अश्वत्थामा शिविर में गया और पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के शीश काट लिए। शीश काट करके एक चद्दर में बांध करके प्रसन्नता पूर्वक दौड़ा हुआ आया। आज मैंने अपने मित्र की इच्छा को पूरा कर दिया है। और जब युद्ध भूमि में गया और दुर्योधन से कहा, मित्र आज मैं पांचों पांडवों के शीश काट करके ले आया हूँ, आपकी इच्छा को मैंने पूर्ण कर दिया है। राधे राधे। दुर्योधन ने भी जब 5 मुकुट देखे, पांचों पांडवों के ही मुकुट हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। मित्र आज तुमने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया है, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। और दुर्योधन ने कहा, देखता हूँ मरने के बाद पांचों पांडवों का चेहरा कैसा लगता है। और चद्दर हटाई तो देखा पांचों पांडव नहीं, ये तो मेरे पांचों पांडवों के पुत्र हैं। राधे राधे। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। जितना उसको हर्ष हुआ था पांचों पांडवों के शीश कटने का, उतना ही अब उसको दुख हुआ है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरी आंखों के आगे से चला जा। मैं तेरे जैसे आतताई का मुख नहीं देखना चाहता। अरे मेरा भाइयों से बैर था, भाइयों के बच्चों से मेरा कोई बैर नहीं था। तुमने तो अनर्थ कर डाला, तुमने तो पूरा वंश ही खत्म कर डाला। मेरी आंखों के आगे से चला जा। तू आतताई है, तू पापी है। जो सोए हुए पांचों पांडवों के शीश काटने की इच्छा कर रहा था, उसको पाप नहीं मान रहा था, क्योंकि वह पांचों पांडवों को मृतक देखना चाहता था। वही दुर्योधन अश्वत्थामा को आतताई कह रहा है। तू बाल हत्यारा है, तूने बच्चों की हत्या की है। मेरी आंखों के आगे से चला जा, तेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। दुर्योधन को वरदान था, जब हर्ष और विषाद दोनों एक साथ मिलेंगे तब तेरी मृत्यु होगी। राधे राधे।
पांचों पांडवों के शीश काट करके लाया है। इसके हर्ष का ठिकाना नहीं था। और पांचों पांडव नहीं, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं। इसको बड़ा भारी दुख हुआ, हर्ष के साथ ही विषाद भी हुआ। तब दुर्योधन की मृत्यु हुई। राधे राधे। सूत जी महाराज वर्णन करें ऋषियों, इस प्रकार से जब पांचों पांडवों के शीश कट गए, द्रौपदी विलाप कर रही है। द्रौपदी का विलाप सुन करके भगवान पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के पास में आए हैं। द्रौपदी के पास में आकर के इन्होंने देखा द्रौपदी रो रही है। क्यों रो रही है? इसके पांचों पुत्र जिसकी अश्वत्थामा ने हत्या कर दी है, पुत्रों के वियोग में रो रही है। राधे राधे। अश्वत्थामा घबराया, तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के दूर भाग गया। घबराया कि अब पांचों पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हुए उससे भी तीव्रगामी रथ पर सवार हुए। भगवान ने अर्जुन के साथ चल करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा अश्वत्थामा यहीं पर रुक जा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। आज भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा, पकड़ करके द्रौपदी के पास में लेकर के आए और द्रौपदी से कहा द्रौपदी ये आतताई है, इसने तेरे 5 पुत्रों को मार डाला है। अब तुम ही निर्णय करो करना क्या है। राधे राधे। इसको क्या दंड देना है तुम ही निर्णय करो। द्रौपदी ने क्या कहा? जिसके 5 पुत्र सामने मरे पड़े हैं, वो द्रौपदी क्या कह रही है? कृष्ण, मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के वियोग में बिलख रही हूं, अश्वत्थामा की माता भी पुत्र के वियोग में ऐसे ही बिलखती रही। राधे राधे। अश्वत्थामा की मां का क्या दोष है? दोष तो अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को यदि आप मृत्यु दंड भी दे देंगे तो अश्वत्थामा को उससे कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा होगी तो इसकी मां को होगी। भगवान ने कहा ये आतताई है, इसने आपके 5 पुत्रों को मार डाला है, उनकी हत्या की है। आतताई को दंड देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसकी मां रोएगी, बिलबिलाएगी। पुत्रों का वियोग क्या होता है वो मैं जान रही हूं। इसको कोई और दंड दीजिए। तो भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया। क्या दंड दिया? भगवान ने कहा अश्वत्थामा तुमने सोए हुए 5 बालकों को मारा है। बच्चों की हत्या करना महापाप होता है और महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं होता है। जाओ, तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी। राधे राधे। तुम मृत्यु के लिए तड़पते रहोगे।
पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसके मस्तक की मणि निकाल लो और ब्राह्मण का अपमान कर देना ही मरने के बराबर होता है। इसके मस्तक की मणि निकाल करके इन्होंने छोड़ दिया। जैसे चोट खाया हुआ सर्प बदला लेने की तह में रहता है। आप सर्प को एक डंडा मार दो और बच करके भाग गया तो बदला जरूर लेगा। राधे राधे। तो जैसे चोट खाया हुआ सर्प बदला लेने की तह में रहता है, ऐसे ही चोट खाया ही अश्वत्थामा बदला लेने की तह में लग गया। इसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कहां पर? पहले भी जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने आया था तब भी इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको शांत किया कि ब्रह्मास्त्र महाप्रलय के समय चलाया जाता है, एक व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं है। राधे राधे। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना नहीं आता था। द्रोणाचार्य जो इनके पिता भी थे और गुरु भी थे, अर्जुन के भी वही गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र के योग्य समझा, इसलिए चलाना बुलाना दोनों सिखाया। और अश्वत्थामा जो उनका पुत्र भी था, ये इसके योग्य नहीं है, इसलिए चलाना तो सिखाया पर वापस बुलाना नहीं सिखाया था। अर्जुन ने ही दोनों वापस बुलाए थे। उसके बाद भी इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। कहां? अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है। अश्वत्थामा ने कहा इनके वंश में एक ही संतान बची है जो उत्तरा के गर्भ में है, मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा, इनका पूरा वंश ही नष्ट कर डालूंगा। राधे राधे। दंड मिलने के बाद भी अहंकार नहीं गया। राधे राधे। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, ये ब्रह्मास्त्र उसको जाकर के लगा और इस बालक की गर्भ में मृत्यु हो गई। ये विलाप कर रही थी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। द्रौपदी भगवान के शरणागत थी, इसलिए सांसारिक कामों के लिए भी बुलाने पर भगवान तुरंत आते थे। राधे राधे। भगवान ने क्या किया? सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और इस बालक को गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। राधे राधे। ये बालक जीवित हो गया। आज जब बालक का जन्म हुआ तो सभी वहां पर एकत्रित हैं और ये बालक भगवान को बार बार देख रहा है। ज्योतिषी जी बैठे हैं, नामकरण हो रहा है और ये बार बार भगवान को ही देख रहा है। क्यों? बोले गर्भ में मैंने इनका दर्शन किया था, जैसा गर्भ में देखा था वैसा का वैसा ही देख रहा हूं। ये वही गर्भ वाला है कि कोई दूसरा है, उसकी परीक्षा कर रहा है। तो ज्योतिषियों ने इनका नाम परीक्षित ही रख दिया। राधे राधे। भगवान की परीक्षा कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख दिया। ज्योतिषियों ने कहा बड़ा ही धर्मात्मा राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, साधु ब्राह्मणों की सेवा करेगा, राष्ट्र की निष्काम भाव से सेवा करेगा और बोले अंत में
ब्राह्मणों के शाप से इसकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, ब्राह्मणों के शाप से मृत्यु होगी, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। हमारा पौत्र ब्राह्मणों का शाप लेगा, हम तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। तब ज्योतिषियों ने बताया, उसके बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण करेगा और इसको मोक्ष मिलेगा। राधे राधे। इस प्रकार से ज्योतिषियों ने इनकी गणना करी है। महाराज परीक्षित बड़े हो गए और इनको पांडवों ने राजा बनाया। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को जीत लिया। राधे राधे। भगवान द्वारका में चले गए और वहां पर राजा के समान भगवान का द्वारकापुरी में स्वागत हुआ और इनको यही द्वारका के राजा भी बने। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से पांडवों ने विचार किया, क्योंकि भगवान द्वारका में हैं और 6 महीने हो गए उनका कुशल क्षेम जानने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका में भेजा। राधे राधे। अर्जुन द्वारका में गए और द्वारका में जाकर के वो वहां 6 महीना रहे। एक दिन भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर करके रखे बैठे हुए हैं। एक बहेलिया वहां शिकार करने के लिए आया। भगवान के चरण को उसने देखा तो ऐसा लगा कि ये कोई खरगोश है, क्योंकि भगवान के चरण बड़े सुकुमार, कोमल और सुंदर हैं। इसलिए उसने बाण मार दिया। ये बाण भगवान के पैर में आकर के लगा। राधे राधे। बहेलिया बाण मार करके बाण के पास में आया तो देखा भगवान के पैर में लगा हुआ है। बड़ा पश्चाताप किया, प्रार्थना की, प्रभु गलती से हुआ है, मैंने खरगोश समझ करके बाण चलाया। भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिले नहीं, खिले कोई फूल। मेरी मर्जी से हुआ है, आप दुखी मत हो। पहले मैंने रामावतार लिया था, मैं राम बना था और तुम बने थे बाली, और मैंने छिपकर के तुम्हें बाण मारा था। आज छिपकर के तुमने भी मुझे बाण मार दिया, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। न मैं दोषी रहा और न तुम दोषी रहे। राधे राधे। इसलिए कोई गलानी मत करो, बस एक काम कर दो। द्वारका में अर्जुन आया हुआ है, अर्जुन को मेरे पास भेज दो। आज बहेली ने जाकर के अर्जुन को बताया तो अर्जुन प्रभास क्षेत्र में जहाँ भगवान योग मुद्रा में बैठे हुए थे उनके पास में आया। भगवान ने कहा, अर्जुन आओ, अंतिम समय में मुझे गले मिलो। पर युधिष्ठिर ने एक दिन अर्जुन को बताया था कि जब भगवान परम धाम जाने लगे इनके गले नहीं मिलना है, हमारी सारी शक्तियां ये वापस ले लेंगे। राधे राधे। अर्जुन को बात याद आई तो दूर से बात कर रहे हैं, पर भगवान की माया से कौन बच सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने कहां कहां तुम्हारी सहायता नहीं की। अरे लाक्षाग्रह से बचाया, आपको
जो द्रौपदी से विवाह हुआ वो मेरे कारण हुआ। कौरवों के पांडवों के युद्ध में मैंने आपकी कहां कहां रक्षा नहीं की, और आज अंतिम समय में मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूं। अंतिम समय में तुम दूर खड़े हुए हो, गले भी नहीं लग रहे हो, तुम तो बड़े ही स्वार्थी निकले। इस प्रकार से भगवान ने ऐसी ऐसी बातें करके अर्जुन को भुला दिया। अब अर्जुन को कुछ भी स्मरण नहीं रहा और भगवान के गले लग गया, तो भगवान ने सारी शक्तियां वापस ले ली। राधे राधे। और कहा अर्जुन अब मैं परम धाम जा रहा हूं, अब आप एक काम करना, मेरी जो प्रेसी गोपियां हैं इनको वृंदावन छोड़ देना। राधे राधे। ये वृंदावन में रहना चाहती हैं, मैं वृंदावन नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे शाप लगा हुआ था। सुदाम नाम के ब्राह्मण ने भगवान को शाप दे दिया था। एक बार सुदाम नाम के ब्राह्मण भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो राधा जी ने देखा अभी अभी ब्राह्मणों से वार्ता करके विश्राम के लिए गए हैं, इन्होंने कई दिनों से विश्राम भी नहीं किया है। तो सुदाम ब्राह्मण को झूठ बोल दिया, भगवान घर पर नहीं है। राधे राधे। सुदाम ब्राह्मण तो त्रिकालदर्शी हैं, इन्होंने कहा राधा जी आपने ये अच्छा नहीं किया, भगवान के दर्शन का विरह क्या होता है ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप भगवान के साथ में रहती हो। जब भगवान से दूर रहोगी और भगवान के दर्शन का विरह क्या होता है ये आपको तब पता चलेगा। जाओ मैं आपको श्राप दूं हूं, आप 100 वर्षों तक भगवान से दूर रहोगी। राधे राधे। तो भगवान 100 वर्षों तक द्वारका में रहे, वृंदावन नहीं आ सकते क्योंकि ब्राह्मण के शाप के कारण 100 वर्षों तक राधा जी से दूर रहना है। 100 वर्षों में केवल एक बार दर्शन हुआ। राधे राधे। वो भी केवल दर्शन वार्ता नहीं हुई। एक दिन भगवान की इच्छा से नारद जी इंद्रलोक में गए और वहां से कल्प वृक्ष का एक पुष्प लेकर के आ गए और द्वारका में आकर के सत्यभामा के पास में गए और कहा देखो हम स्वर्ग गए थे, ये पुष्प लेकर के आए हैं। इनको सत्यभामा को ये पुष्प बड़ा सुंदर लगा तो भगवान से कहा हम भी भगवान से कहेंगे कि हमें भी ऐसा पुष्प ही ला करके दो। पर नारद जी भगवान हमारी बात मान जाए, जैसा हम कहें वैसा मान जाए, हमारे बस में हो जाए, ऐसा कोई है उपाय? माताओं को बड़ा रहता है कि हमारे आदमी हमारे बस में हो जाएं। राधे राधे। नारद जी ने कहा बस में हो सकते हैं पर थोड़ा खर्चा आएगा। बोले कोई बात नहीं खर्चे की, बस हमारे बस में हो जाएं। क्या करना है? बोले कल मैं आपके यहाँ हवन करूंगा, हवन के बाद जब दक्षिणा दोगे तो भगवान के वजन के बराबर मुझे दक्षिणा दे देना। भगवान के वजन के बराबर आपने मुझे दक्षिणा दे दी तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। राधे राधे। सत्यभामा तो अहंकार था उसके हृदय में, उसने कहा हमारे यहाँ तो बहुत स्वर्ण मुद्राएं हैं, बहुत धन है, 60, 70, 80 किलो वजन होगा, हमारे पास तो बहुत हीरे जवाहरात हैं, हम आपको उनके वजन के बराबर 2 बार कहो तो 2 बार तोल देंगे। नारद जी बोले एक ही बार बहुत है। शाम को ही सत्यभामा ने भगवान को बताया कल नारद जी आएंगे, हवन होगा, घर में यहीं रहना। भगवान तो ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। बोले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, घर में यज्ञ हवन होते ही रहना चाहिए।
सवेरे नारद जी आए, हवन किया, हवन के बाद दक्षिणा देने लगे तो सत्यभामा तराजू लेकर के आई द्वारकापुरी में। राधे राधे। एक पलड़ा में भगवान को बैठाया और एक पलड़ा में हीरे जवाहरात रखने प्रारंभ कर दिए। द्वारकापुरी में जितने हीरे जवाहरात थे सबके सब ला करके पलड़ा में रख दिए, पर भगवान जिस पलड़ा में बैठे थे वो टस से मस नहीं हुआ। राधे राधे। सत्यभामा ने कहा नारद जी अब कैसे होगा? नारद जी बोले कैसे क्या होगा? मैं बांसुरी बजा लेता हूं, पर नाचने वाला मेरे पास कोई नहीं था। अब मैं बांसुरी बजाऊंगा और ये नाचेगा, मेरा खेल तो पूरा हो गया। सत्यभामा के नेत्रों में आंसू आ गए। नारद जी आप तो ब्राह्मण हैं, कोई उपाय तो होगा? बोले उपाय एक है। बोले क्या? अगर श्री राधा जी यहाँ आ जाएं तो वही कोई उपाय कर सकती हैं। और सत्यभामा राधा जी से ईर्ष्या करती है। क्यों? भगवान शयन कर रहे थे और ये रुक सत्यभामा भगवान के पास में गए। भगवान सोते हुए जो श्वास ले रहे थे, श्वास में से श्री राधा राधा नाम की आवाज आ रही थी। राधे राधे। नारद जी से पूछा ये राधा कौन है? नारद जी भी बड़े चटपटे हैं, समझ गए बात को। बोले राधा तो वृंदावन की बरसाने की एक लड़की है और ये भगवान तो उसको जानते हैं, इनका प्रेम संबंध भी है। सत्यभामा पहले तो थोड़ी शंका कर रही थी, अब तो पूरी शंका हो गई। राधे राधे। इसलिए बोली क्या करें? तब ये हवन किया, भगवान को तोड़ने लगी। राधा जी से तो ईर्ष्या करती है, लेकिन अब मजबूरी हो गई, राधा जी को बुलाना पड़ा। रथ भेजा वृंदावन में। पहले तो वृषभानु ने मना कर दिया, पर राधा जी के कहने पर तैयार हो गए। राधे राधे। आज राधा जी द्वारकापुरी में आई हैं और देखा कि भगवान एक पलड़ा में बैठे हुए हैं, उनको हीरे जवाहरातों से तोला जा रहा है। राधा जी आई तो सारे हीरे जवाहरात पलड़ा से बाहर कर दिए और पलड़ा में एक तुलसी का पत्ता रख दिया। दोनों पलड़ा बराबर हो गए। राधे राधे। भगवान ने बताया मैं हीरे जवाहरात से बस में नहीं हो सकता, मुझे निस्वार्थ भाव से श्रद्धा से एक तुलसी का पत्र आप दे दें, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं तो श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, धन माल से मैं प्रसन्न नहीं होता। आज पलड़ा बराबर हो गए, भगवान स्वतंत्र हो गए, बंधन में आ गए थे। आज रात्रि में राधा जी ने द्वारका में ही विश्राम किया, क्योंकि रात जाने का समय नहीं रहा था। रात्रि का समय जब शयन का समय हुआ, भगवान ने सत्यभामा से कहा जाओ राधा जी को दूध दे आओ। अब तो सत्यभामा सोच रही थी ये जा क्यों नहीं गई, रुक क्यों गई। अब भगवान ने जब दूध की बात कही तो और ईर्ष्या हो गई। हमें तो आज तक दूध पूछा नहीं, उसके लिए दूध भिजवा रहे हैं। राधे राधे। और बोले ठंडा करके देना, गरम गरम मत देना। ओहो, इतनी चिंता हो रही। ईर्ष्यावश सत्यभामा गरम गरम खोलता हुआ दूध राधा जी के पास ले गई। भगवान ने तुम्हारे लिए लो दूध भेजा है। राधा जी ने मुंह लगाया और घट 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 करके एक श्वास में पी गई। सत्यभामा भगवान के चरण दबाती हुई गई थी।
और अब आकर के जब चरण दबाने लगी तो पैरों में बड़े बड़े फफोला पड़े हुए हैं। सत्यभामा को आश्चर्य हुआ, बोले क्या हो गया, अभी तो कुछ नहीं था। भगवान ने कहा राधा के हृदय में मेरे चरण रखे हुए हैं, उसने मेरे चरणों को अपने हृदय में धारण कर रखा है। ईर्ष्या के कारण तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ा और राधा का भी कुछ नहीं बिगड़ा। पैर में फफोला मेरे हुए हैं, गरम गरम दूध मेरे पैर इतने कोमल हैं उसको सहन नहीं कर सकते। तब एक बार दर्शन हुआ था, 100 साल अलग रही। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पाया, मेरी जो प्रेयसी गोपियां हैं आप इनको वृंदावन छोड़ाना। राधे राधे। भगवान ने परम धाम गमन किया। उद्धव भी वहां थे। उद्धव ने भगवान से पूछा था आप परम धाम गमन कर रहे हैं और जो आपके भक्त हैं, जो आपके बिना नहीं रह सकते, उनके जीवन के लिए आपने कुछ सोचा है? उनका जीवन कैसे बचेगा? तब भगवान ने उद्धव से कहा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये मेरा ही स्वरूप है, ये किताब नहीं है, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसका श्रवण मनन पठन पाठन और इसका पूजन करने से मेरी ही पूजा होगी। राधे राधे। आज अर्जुन गोपियों को लेकर के वृंदावन के लिए चले हैं। वहीं पर जहां इस समय मूल द्वारका है, द्वारका 3 है, भेंट द्वारका, गोमती द्वारका और मूल द्वारका। भेंट द्वारका में भगवान के 16,108 महल हैं, जहां पर इनकी 16,108 पत्नियों के साथ में भगवान रहते थे। राधे राधे। गोमती द्वार, वहां इनका नाम द्वारका नाथ है। गोमती द्वारका में भगवान का राजमहल है, जहां बैठकर के भगवान द्वारका के राज्य की रक्षा करते थे, सेवा करते थे। वहां इनका नाम द्वारकाधीश है। राधे राधे। उसके बाद अर्जुन जब गोपियों को लेकर के चले तो वहां भील मिले। इनके हीरे जवाहरात देख करके भीलों ने गोपियों के हीरे जवाहरात लूटने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया पर ये आज काम नहीं कर रहा है। राधे राधे। भीलों के आगे अर्जुन असहाय हो गए। भील गोपियों को लूटते रहे, सारा हीरा जवाहरात उतार करके ले गए। गोपियों ने कहा अर्जुन तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हम वृंदावन नहीं जाएंगी। और यही मूल द्वारका, इसमें तालाब था, उसी में सबकी सब गोपियां समा गई और भगवान को प्राप्त हो गई। राधे राधे। इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है और इसी तालाब को गोपी तालाब कहते हैं और इस मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। इसी मिट्टी को ला करके हम चंदन लगाते हैं। गोपी चंदन के नाम से इसी तालाब की मिट्टी को प्रयोग में लाया जाता है। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं। अर्जुन आज हस्तिनापुर में आए, युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहा था और जब अर्जुन आए उन्होंने सब बातें बताई तो युधिष्ठिर ने कहा अब हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। भगवान की शक्ति से हमने जो वीरता दिखाई है अब वो हमारे पास नहीं रही। अब हमारा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राधे राधे। इन्होंने अपने पुत्र
परीक्षित को बुलाया, उसको हस्तिनापुर का राजा बना करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए और राजा परीक्षित हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, समुद्र पर्यंत इनका शासन हुआ। राधे राधे। जिस समय महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, विदुर जी ने बहुत समझाया था दुर्योधन को, पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी। यहाँ तक कि मंत्री पद का भी इन्होंने त्याग कर दिया था और ये तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। आज जब युद्ध समाप्त हो गया, विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी के पास में आए हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में युधिष्ठिर लगे हुए हैं, युधिष्ठिर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को समझाया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जिन पांडवों को तुम मारना चाहते थे, बार बार जिनके लिए तुमने विश्वासघात किया, जो आज भी तुम्हारा विश्वास करते हैं, धर्म तो यही कहता है कि चाहे कोई हमारा शत्रु भी है, हमें उसकी सेवा ही करनी चाहिए। राधे राधे। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, उनको पता है, फिर भी वो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। और जिनको तुम मारना चाहते थे, अब उनकी रोटी खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे कम से कम अब तो भगवान की भक्ति करके, इस मोह माया का त्याग करके अपना जन्म मरण सुधार लो। युधिष्ठिर को जब पता चलेगा तो उसको बड़ा दुख तो होगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य अब यही है कि तुम वन में जाकर के तपस्या करके अपने पापों का नाश करो और इस मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करो। विदुर जी की बात इनकी समझ में आई। ये दोनों रात्रि के अंधेरे में बिना युधिष्ठिर के बताए ही हस्तिनापुर छोड़ करके उत्तराखंड में चले गए। वहां वन में तपस्या करके इन्होंने अपने पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति की है। राधे राधे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे ऋषियों, इस प्रकार से युधिष्ठिर पांचों भाई ये भी द्रौपदी आदि के साथ में स्वर्गारोहण की यात्रा की। इन्होंने भी उत्तराखंड में केदारनाथ के ऊपर जो सरोवर है उसी में जाकर के तपस्या की और अपने आप को स्वर्ग की प्राप्ति कराई। राधे राधे। इसके बाद में राजा परीक्षित सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, समुद्र पर्यंत इनका शासन है और ये राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। राधे राधे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए। भगवान के शरणागत जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये धर्म समझ करके राज्य का पालन कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मेरी प्रजा में क्या चल रहा है, भेष बदल कर मैं देखना चाहता हूं। इन्होंने भेष बदला और भेष बदल करके ये रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। इन्होंने एक वन में देखा कि एक गाय और बैल का जोड़ा खड़ा हुआ है और एक काला काला पुरुष इनको लात मार रहा है। राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इन्होंने जब देखा तो एक बार तो क्रोध आया, लेकिन ये धर्मात्मा राजा हैं, बोले पहले बात को पूरा समझ लो,
उसके बाद ही कार्यवाही करो। ये चुपचाप खड़े होकर के इनकी बात सुनने लगे। तो बैल है, बैल कह रहा है गाय से, कच्विदे नामयं मानमस्ते विच्छायामि मलयाते सन्मुखे आलक्ष्ये भवतीन् मंतराधिं दूरे बंधुं शोचसी कांचन वै। बैल जो है ये धर्मराज है, बैल का रूप धारण करके आया है, और गाय पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी पर जब अत्याचार हो गया तो ये गाय का रूप धारण करके आई है। राधे राधे। धर्म ने कहा गाय से, कल्याणी आप कुशल से तो हैं, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, क्या दुख है तुम्हें? तब गाय ने बताया कि पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं उसके भार को सहन नहीं कर पा रही हूं, और ये जो काला काला पुरुष हमारे पीछे है, ये है कलयुग, जो गाय और बैल को लात मार रहा है। अब कलयुग में धर्म भी नष्ट होगा और गाय ब्राह्मण का भी सम्मान नहीं रहेगा। आप कौन हैं? तब बैल ने बताया कि मैं धर्मराज हूं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, पवित्रता, दान और तपस्या। अब सत्य समाप्त, सतयुग में 4 चरण बरकरार रहते हैं। सत्य, दया, पवित्रता और दान 4 चरण बरकरार होते हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार सतयुग में 4 चरण होते हैं। द्वापर में धर्म के 3 चरण रह जाते हैं युग के अनुसार। द्वापर में 2 धर्म के, 2 अधर्म के, और कलयुग में 1 ही चरण बचता है धर्म का। तो धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। सतयुग में जरा सा भी अधर्म होता है, भगवान तुरंत अवतार लेते हैं और पापी का ही नाश करते हैं। संत महात्मा भगवान की कथा सुना करके हमारे पापों का नाश करते हैं, पर जब लोग आतताई हो जाते हैं, उनसे नहीं मानते हैं, तब भगवान आते हैं और भगवान पापों का नहीं, पापी का ही नाश करते हैं। राधे राधे। आज भगवान पापों का नाश करने जरूर आएंगे। पृथ्वी यानी गाय और बैल आपस में विचार कर रहे हैं, इतना अत्याचार बढ़ गया है। कलयुग में धर्म का 1 ही चरण बचा है, येन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। सत्य है नहीं, दया किसी के अंदर है नहीं, और पवित्रता भी नहीं है। अब तो कहीं जाना हो, बस दूसरे कपड़े बदले, सेंट छिड़क लिया, उसकी खुशबू आ गई, स्नान की जरूरत नहीं है। राधे राधे। दान कल्याण करता है। नाम संकीर्तन और दान कलयुग में कल्याण करने वाला है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, उन्होंने बाण संधान किया कलयुग को मारने के लिए। ये कलयुग बड़ा चालाक है। हाथ जोड़ करके भगवान राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया
मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। और जो वीर पुरुष होते हैं वो शरण में आए हुए को मारते नहीं हैं। राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग आप मेरी शरण में आए हैं इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आप मेरे राज्य से चले जाइए, कहीं भी मेरे राज्य में आप नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा, राजन जहां आपका राज्य नहीं है वो जगह मुझे बताइए, मैं वहां चला जाऊंगा। राधे राधे। लेकिन समुद्र पर्यंत राजा परीक्षित का राज्य है, समुद्र के पार भी जहां भेजेंगे वहां भी इनका राज्य है। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं आपको 4 स्थान देता हूं, आपको इन 4 स्थानों में रहना है, उसके अलावा कहीं नहीं रहना है। राधे राधे। 4 स्थान कौन से दिए? इन्होंने कहा, मूत्रालय, मदिरालय, वैश्यालय। ये 3 स्थान हैं, मदिरालय, मूत्रालय और वैश्यालय। और चौथा स्थान है द्यूतालय, जहां पर जुआ सट्टा खेला जाता है। राधे राधे। ये 4 कलयुग के स्थान हैं, बोले इनमें आप रहो, आगे नहीं जाना है। कलयुग ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया, राजन मुझे स्वीकार है, लेकिन एक प्रार्थना है। बोले कहो। मैं प्रभु चाहे कितना भी पापी हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं। गुण अवगुण तो सबके अंदर रहते हैं। कोई धर्मात्मा मेरे पास में आ जाए, कोई अच्छा सा एक स्थान मेरी मर्जी का दे दो, 4 आपकी मर्जी के मैंने स्वीकार कर लिए, एक मेरी मर्जी का भी दे दो। राजा ने कहा, चल एक अपनी मर्जी का भी लो। क्या मांगा इन्होंने? बोले स्वर्ण में वास दे दो। राधे राधे। स्वर्ण में भी कलयुग का वास है। बोले अत्याचार अन्याय से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में आप रह सकते हैं। इतना जैसे ही कहा, जो दुष्ट होता है उसके साथ में आप जितना अच्छा कर लो, मौका मिलते ही दुष्टता पहले आपके साथ में ही करेगा। राधे राधे। इन्होंने जैसे ही हां भरी, तो एक दिन राजा परीक्षित रत्न जटित मुकुट, जो जरासंध का मुकुट था, जरासंध को जीत करके पांडव ये मुकुट लाए थे, और जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, केवल राज दरबार में रखा हुआ था। आज राजा परीक्षित ने इसी मुकुट को धारण किया और शिकार करने वन में चले गए। कलयुग इनके मुकुट में बैठ गया। आज ये समीक मुनि के आश्रम में गए, तो समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। इनको पता ही नहीं आश्रम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पर राजा परीक्षित के मुकुट में आज कलयुग का वास है। इनको अहंकार हो गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये ब्राह्मण ऋषि भी मेरे ही राज्य में रहते हैं, और मुझ राजा को आया हुआ देख करके बगुला भक्ति में लगे हुए हैं, मुझ राजा का सत्कार नहीं कर रहा है। राधे राधे। इन्होंने एक सर्प को मारा और धनुष की नोक से सर्प को उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। वहां आश्रम में जो ऋषि बालक थे, इन्होंने समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया कि राजा परीक्षित ने आज आपके पिता का अपमान कर दिया है। राधे राधे। श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए हैं,
पिता के गले में मृतक सर्प देख करके इनको बड़ा क्रोध आया। अंजलि में जल लिया और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, यही सर्प तक्षक बन करके उनका दंशन करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। कितने दिन का समय दिया? बोले 7 दिन में उनका दंशन करेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच गया, पृथ्वी फटने लगी, भूकंप आने लगा। इस गड़बड़ को देख करके समीक मुनि की समाधि टूट गई। नेत्र खोले तो देखा सामने श्रृंगी रो रहा है। समीक मुनि ने पूछा, पुत्र आप रो क्यों रहे हैं? बोले किसी राजा ने आपका अपमान कर दिया है, ये मृतक सर्प आपके गले में डाल दिया है। समीक मुनि ने ध्यान लगाया किस राजा ने डाला है, समझ गए, ओहो राजा परीक्षित ने मेरे गले में सर्प डाला है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, उनके मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था। राधे राधे। कहा बेटा आपने कोई श्राप तो नहीं दिया? सरंगी ने कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके उसका दंशन करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि को बड़ा दुख हुआ, पुत्र तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये कलयुग का अंतिम धार्मिक राजा है, इसके बाद सब राजा लुटेरे मिलेंगे जो देश की सेवा नहीं कर सकेंगे। राधे राधे। आपने बड़ा अपराध किया है। अब समीक मुनि ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसको बता देना चाहिए। जाओ आप राजा परीक्षित को जाकर के बताओ कि आपकी मृत्यु निश्चित हो गई है। समीक मुनि का ये शिष्य हस्तिनापुर राजधानी में गया और राजा परीक्षित ने महल में जाकर के जैसे ही मुकुट को उतारा और इनको ज्ञान हुआ, अब चेतना आई और इनको पता चला कि आज तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, आज मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया और ब्राह्मण के अपमान का दंड केवल मृत्यु दंड है। मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए वरना मेरे इस अपमान का ऋण पूरा नहीं होगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे तभी समीक मुनि का शिष्य वहां पहुंचा और उसने कहा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है, वही तक्षक बन करके जो सर्प आपने उनके गले में डाला था, तक्षक बन करके आज के 7वें दिन आपका दंशन करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा मुझे सही दंड दिया है, ब्राह्मण के अपमान का दंड केवल मृत्यु दंड ही है, मुझे यही मिलना चाहिए था। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और उसको हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद में राजा परीक्षित हस्तिनापुर से चल करके शुक्रताल में आए और अनशन लेकर के बैठ गए। राधे राधे। और वहां किस प्रकार से सुखदेव मुनि आए आपको हमने श्रवण कल कराया था। आज इनके पास में नारद जी सुखदेव मुनि को लेकर के आए हैं और सुखदेव मुनि ने आकर के जब देखा कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है तो ये उनके पास में आए और आकर के जैसे ही राजा परीक्षित ने इनका दर्शन किया एकदम खड़े हो गए, ऊंचे सिंहासन पर इनको बैठाया और इनकी पूजा करने लगे। राधे राधे। आज इनकी राजा परीक्षित सुखदेव जी की पूजा कर रहे हैं, ऊंचे आसन पर इनको बैठाया है। राजा परीक्षित कह रहे हैं आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तो है ध्यान
ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गिरवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे आऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे भाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे दाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। बहुत दिनों से थी इंतजारी। 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 कब लावेंगे आने की बारी। कब लाओगे आने की बारी। कब लावेंगे आने की बारी। कब लाओगे आने की बारी। मन से स्वागत करूं सेवा भक्ति करूं पार पाऊं। मन से स्वागत करूं सेवा भक्ति करूं पार पाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। सभी भाइयों को मिलते हैं कि जिसने भी गुरु जी की पूजा करनी है खड़े होकर पूजा कीजिए। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे आऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आज बड़े भाग्य जो गुरु जी आए। 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 दर्शन करने को नैना ललचाए। दर्शन करने को मन ललचाए। दर्शन करने को नैना ललचाए। दर्शन करने को नैना ललचाए। भक्ति दे दो हरि अब क्यों देरी करी। भक्ति दे ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे दाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे दाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। अपने दासों को दे दो सहारा। 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 तुम हरि सेवा में तन मन हारा। हरि सेवा में तन मन हारा। तुम हरि सेवा में तन मन हमारा। तुम हरि सेवा में तन मन हमारा। दिव्य दर्शन दिया सफल जीवन किया वहीं जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुम्हें जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुम्हें जाऊं। ऊंचे
ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर रे माला डालूं दे तुम्हें जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। इनके चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित के सुखदेव भगवान से 2 सवाल थे, केवल 2 ही प्रश्न किए और इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने में भगवान सुखदेव जी ने 7 दिन तक इनको समझाया। राधे राधे। 7 दिन तक रात दिन निराहार रह करके इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ये अमर कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राधे राधे। राजा परीक्षित ने चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत् कार्यं प्रीयमाणस्य सर्वथा। यच्छेयम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नरभिः प्रभो। स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। गुरुदेव, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में सवाल कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये 2 सवाल भी हम लोगों के सुविधे के लिए ही पूछे हैं, हमारे सुविधे के लिए ही पूछे हैं, क्योंकि हम लोगों के भी मृत्यु निश्चित है और 7 दिन में ही निश्चित है, क्योंकि 7 ही वार होते हैं। इन 7 वार में किसी भी दिन हमारी मृत्यु हो सकती है। राधे राधे। इसलिए उन्होंने पूछा कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है उसको क्या करना चाहिए, और यह भी बताना चाहिए, यह भी मुझे बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। राधे राधे। किसका स्मरण करे, किसका श्रवण करे, किसका जप करे और किसका भजन करे और किसका त्याग करे। राधे राधे। बस 2 ही सवाल पूछे कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जब मृत्यु निश्चित हो जाए तो फिर इस जीव को क्या करना चाहिए। इन 2 प्रश्नों का उत्तर भगवान सुखदेव ने 12 स्कंद में यानी 18,000 श्लोकों में राजा परीक्षित को दिया। राधे राधे। सुखदेव महाराज कहते हैं, वर्यानेस्ते प्रश्न करतो लोकहितं नृपः। आत्मस्मत् पुंसाम सोरतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, आपका लोकहित में किए हुए दोनों सवाल बहुत ही उत्तम हैं।
अपने लिए तो आपने पूछे ही हैं, पर मैं जान गया कि आपने लोक हित के लिए, संसार के लोग भी इसको श्रवण करके अपना कल्याण कर लें, इसलिए आपने 2 सवाल किए हैं। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में श्रेष्ठ है आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। राधे राधे। जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान है, वो ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। राजन, जो गृहस्थ के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, यानी अपने आप को संसारी मान रहे हैं, अपने आप को जन्मने मरने वाला मान रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 100 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जो ऐसा मान रहे हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की होती हैं, सोचने समझने की होती हैं, करने की होती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही चली जाती है, नींद में या स्त्री प्रसंग में चली जाती है। और दिन धन की हाय हाय में चला जाता है, केवल अपने कुटुंब का पालन पोषण करते हुए सारी आयु समाप्त कर देता है। राधे राधे। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, सब असत्य हैं, केवल ऋण देने लेने वाले हैं। रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख करके, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे पूर्वज हैं और सगे संबंधी हैं, उनको रात दिन मृत्यु का ग्रास देख कर भी इसको चेत नहीं होता है। राधे राधे। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन और स्मरण करना चाहिए। ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। राधे राधे। श्वास श्वास में उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते उन्हीं का स्मरण करता रहे, जो अंतिम समय में भी उन्हीं का नाम निकलेगा। राधे राधे। वरना तो जैसे सुनार को सोने की खरीद बेच याद आई थी, वही याद आएगी। जीवन भर जो काम करेंगे वही अंतिम समय में याद आएगा। इसलिए हमें रात दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा हमारा कोई सहारा है ही नहीं। उन्हीं के भजन स्मरण में लीन रहना चाहिए और रात दिन सोते बैठते उठते जागते भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल कन्हैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा
कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, आए हम शरण तिहारी, आए हम शरण तिहारी, आए हम शरण तिहारी, आए हम शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर, 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 मोह ममता के पास में कस 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 करे, दुख पाए मैं नाथ घनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, आशा एक नाथ तिहारी, आशा एक नाथ तिहारी, आशा एक नाथ तिहारी, आशा एक नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे
नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं कोई गुण दोष विचारे, 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 खड़ा भिक्षु द्वार पे तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, खड़ा भिक्षु द्वार पर तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया